जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। सब पहले पहले से मेरे पास सब कुछ भगवान के दया से बोलो। भगवान की दया से मुझे सब ला कर देते हैं। कुछ भी बोलने के पहले चाय पत्ती 1 पैकेट बोलते 2 पैकेट ला अरे चाय पत्ती, तुम चाय पत्ती में क्यों टिकी हो? बनाना पसंद है दही दही बड़ा। दही बड़ा हाँ। लेकिन खाया मैं उतना अच्छे चाव से नहीं खाती। मैं दही बड़ा जम के खाता हूँ, स्पेशली तन्नू जब बनाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ज़्यादा करेंगे टूट जाएगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं ज़्यादा मत करो, दिख रहा है टूट जाएगा वो। ये टूट रहा है इसीलिए ऐसे ही डालो ना, पानी मिल जाएगा तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, टूटेगा तो चलेगा। तो अभी हम लोग तन्नू को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है, क्योंकि वो दही वड़ा बनाने में व्यस्त है एकदम। हाँ, तो मॉर्निंग का टाइम है, आज 9 बज रहा है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो जैसा कि होली का टाइम आने वाला है तो घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है, सब लोग मिलकर बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें बनाना। और चाहे कुछ क्या भी हो जाए, मम्मी को पसंद नहीं आता है क्या? मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें बनाना। फेस्टिवल एक्चुअली मम्मी वीडियो की तरफ नहीं मुड़ेंगी क्योंकि मम्मी को भूख लगा है, दवाई खाना है। अच्छा भूख भी लगा है और दवाई भी खाना है, और खाना खाने के बाद ही वो दवाई खा सकती हैं, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी कर रही हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ा है कि मम्मी को खाली डांस पसंद है। डांस स्टेप्स के बाद ही जाकर के बोल देता मम्मी, बोल देता कि क्या होली मेरा का जीवन बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त में रहते हैं। और हम तो वैसे ही पैदा हुए हैं व्यस्तियों के मारे। अच्छा ठीक है, तो तन्नू तुम स्टार्ट करो, तुम्हारे ही आज कवर हम करते हैं। बनाने वाले हैं दही बड़ा। तो दही बड़ा के लिए सबसे पहले चाहिए दही। दही जो कि नहीं है। अच्छा दही है, अच्छा हमारे दूध वाले ने दही दे करके गया हुआ है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम लोग ओमफेड का जो यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में लाए। हाँ, और उसको भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं सबको हाँ। मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले चाहिए उड़द दाल। इसके ये लिए कौन सा दाल है? उड़द दाल, और इसमें थोड़ा सा चने का दाल थोड़ा सा क्वांटिटी में मिला सकते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत मिला सकते हैं। फिर 12 घंटे तक, कम से कम 12 घंटे तक अच्छे से इसको पानी में डाल के रखेंगे फूलने के लिए। पानी जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर इसको मैं पानी निकाल करके इसको फ्रिज में रख दूँ, ताकि इससे महक ना आए, ज़्यादा गंदा बदबू ना आए। अच्छा। फिर अभी सुबह मैं इसको बाहर निकाले फ्रिज से, इसको पानी में डाली हूँ, अच्छे से पानी को अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर इसको फेंक देंगे पानी को। अच्छा, पानी को फेंकते हुए दिखाना है क्या? ये पानी फेंक रही है तन्नू, इधर आग के लपटे ऊपर तक आ गई हैं। ये आग की लपटे नहीं है, ये सास बहू का प्यार है। तो वो पानी को ड्रेन आउट करके ये करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा तो इसके ये उड़द दाल को इंडिया में क्या बोलते हैं? बड़ी दाल। बीड़ी दाल बीड़ी अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाँ, तो बीड़ी दाल बोलते हैं। ये बीड़ी दाल को वो बड़ा बनाने के काम में आता है। हाँ, तो पहले बड़ा बनाओगे, उसमें दही मिलाओगे तब ना दही बड़ा बन जाएगा। तो मतलब ओवरऑल यही है कि होली नज़दीक आ गई है और तन्नू लग गई है और मम्मी भी लग गई है सारी चीज़ों की तैयारी करने में। तो तन्नू हाथ से ही वो सारा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, सूखे सूखे तो पीस नहीं सकते। अच्छा। और मुझे तो तन्नू जब दही बड़ा बनाती है तो बहुत ही पसंद आता है। पिछले साल भी 2 साल से 3 साल से खा रहा हूँ मैं लगातार। ये पापा आ गए यहाँ पे दही बड़ा बनाने में सहायता करने के लिए। और ये खुशबू आई हुई है, लेकिन चलो सब बाहर चलो। अरे सब घुस गया अंदर, चल बेटा। ओ नहीं बेटा अभी नहीं। पापा चल बाहर चल।
ये सभी जैसे दरवाज़ा खुलता है घुस जाते हैं। ये पानी का पानी अच्छा, ये पानी का क्वांटिटी तन्नू दिखाने का कोशिश कर रही है कि जितना में ये डूबा रहे, जितना पानी में थोड़ा वो कम ही रहे चलेगा। जितना में वो डूबा रहे, पानी का क्वांटिटी हल्का कम रहे तो भी चलेगा। इसमें थोड़ा सा जीरा मिलाएंगे, जीरा क्यों मिलाना होता है? ऐसे टेस्ट अच्छा अच्छा, मसाला और तो टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा, अब जीरा मिलाने के बाद और क्या मिलाएगी तन्नू? थोड़ा सा गोल मिर्च, गोल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा मिलाया जा रहा है उसमें। कहाँ ये है ये क्या? लेटर लाइटर मम्मी लाइटर को लेटर बोलते हुए देखिए, ये जीरा और गोल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा मिला दिया गया है। यस, अभी ग्राइंडर का बोर का आवाज़ आने वाला है। ये है तन्नू का किचन, जो कि तन्नू सारा मेस होकर के रह रहा है यहाँ पे। वैसे यही तो किचन तो ऐसे ही रहता है वैसे। फिर इसको इसमें निकाल लेंगे बड़े कंटेनर में और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, हाँ, ताकि ये बाहर खराब ना हो और अंदर अच्छे से फर्मेंट हो जाए। इसीलिए दही वड़ा खाने के बाद नशा आता है थोड़ा सा। हाँ, मैं चेक करके आता हूँ। ये दादी देख रही है, दादी देखने के लिए पहुँची है। ये जब भी धो देना पड़ता है ये, और बोलिए। ये जब भी धो देना पड़ता है ये सूख जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होता है। यस, ये जो इसमें देखिए हमारे किचन में भी बेबी का वो जो पाउडर है वो रहता है यहाँ पर भी। बेबी चारों तरफ अपना छाप छोड़ करके जाते हैं। वहाँ देखिए वो पाउडर, कौन सा है वो पाउडर का नाम क्या था तन्नू? ये वो लोग जो होता है, हाँ, रैसेस वाला पाउडर जो रहता है। पाउडर नहीं है ये, खाली डब्बा है। इसको हाँ, मतलब हाँ, किसी भी चीज़ में इसको साफ करके इसको अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए किसी भी चीज़ में ये थोड़ा सा सामान इसे कुछ भी रख सकते हैं, सर्फ का पाउडर कुछ तो उसमें क्या रखी हुई है अभी जो? इसमें हम्म, इसमें रखी हूँ थोड़ा सा वो लिक्विड होता है ना धोने के लिए अच्छा। bottle। हाँ, क्यों वो वाला तो रखा है ना हमारे पास ऑलरेडी। है तो इसमें डाल के रखे ना, पाउच से इसमें निकाल के रखते हैं। अच्छा, इधर वाला तो इधर बाजू में। नहीं वो वही लोग कर रहे नहीं हैं। नहीं, आगे से आगे से। लगता है घर पे कोई आया हुआ है, एक सेकंड। इसको सब ऐसे ऐसे कर देते हैं, मिला लेते हैं। मिला करके इसमें ताकि पानी वो- नहीं मिलाना है। इसका कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कि ऐसे जब इसको हाथ से तेल में डालें तो ये ऐसे ऐसे हो जाए, ड्रॉप हो जाए। ये इतना भी पानी नहीं ज़्यादा होना चाहिए कि पूरा एकदम पानी पानी हो जाए, इससे अच्छा। अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ये थोड़ा रहेगा तो और थोड़ा टाइट हो जाएगा फ्रिज में। ऐसे कर लेने से ये तुम इस प्रोसेस को क्या बोलते थे ना? फेंटना तो बोलते हैं हाँ, हिंदी में, मिलाना। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है। देखिए ऐसे ऐसे इसको हाथ में आ जाएगा और इसको आराम से ऐसे तेल में डाल सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो ये ट्रिपलेट मॉम जो हैं अभी दही बड़ा बनाने की तैयारी कर हमेशा रही हैं। बनाती हूँ दिवाली और पर, होली पर, जब भी हमारा हो। होली में ये क्या बनेगा एक्स्ट्रा और क्या क्या बनाने का प्लान किया? और खोया का भुजिया अच्छा, जो आप लाएंगे, खोया। हाँ, खोया का भुजिया। अच्छा लगता है ना? हाँ हाँ, वो जो वहाँ बनाते थे ना पुणे में जब हाँ थे। हाँ हाँ, यहाँ भी बनाया है, ऐसा नहीं है, पिछली बार बनाए थे। अच्छा, खोया का वो भुजिया याद नहीं आ बनाए रहा है। थे। और ये तो दही वाला खोया का भुजिया और हम लोग का वो होता ना होलिका दहन के दिन, हाँ वो सब तो बनेगा। तो वो उस दिन का तो अलग कचौड़ी, ही फीचर पकौड़ी और हाँ, ये वो सब सारी बनता चीजें है, बनती हैं। बज का, आलू का चिप्स, बैंगन का चिप्स, हाँ। सब तरह का चीजें बनता है। यस। तो जैसा कि वीडियो कॉल हो रहा है। हाँ हाँ। जैसा कि अभी हमारी मेड नहीं है, हम्म। अभी नहीं आ रही, उनका
भी मना किया है, क्योंकि क्या पता चिकन पॉक्स हाँ हुआ है। उनके बेटे को हुआ था, क्या पता उनको भी हो जाए, तो इधर आएंगे तो हम लोग को भी हो जाएगा। हम लोग में से अगर किसी भी एक मेंबर को हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा बहुत फिर। दिक्कत हो जाएगा बहुत, क्योंकि घर में जब हो जाए तो फैलना बहुत आसान रहता है। बिल्कुल। तो फिर बात वही है कि बिना बाई का सारा काम यहाँ पर सभी 2 महिलाएं जो हैं संभाल रही हैं। पुरुष जो हैं मतलब पापा और मैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर। शाम का वक्त और सुबह में जो दही वड़ा का बैटर मैंने रख दिया था फ्रिज में, तो दोपहर में जब थोड़ा सा बच्चे लोग सो गए थे फुर्सत में, तब मैंने थोड़ा सा बनाया था। मतलब छाना था हाँ, उसको। छान के उसको दही में डाल दिए थे, और थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं शाम के वक्त अभी बना रही हूँ। तो फ्रिज में थोड़ा सा बैटर है, उसको निकाल रही हूँ। ये रहा, देखिए इसको। अच्छा, तो ये है होली की तैयारी, जिसमें कि तन्नू पूरी तरह से मतलब तैयारी में जुट गई हैं। अभी दही वड़ा का तैयारी मतलब बनना शुरू हो गया। अच्छा, उसका ले दही वड़ा का वीडियो ले, या अभी नहीं ले पाएंगे? हाँ चलेगा, ये तो मैंने दोपहर में बनाया था ना। अच्छा, यहाँ ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे सभी मतलब आस पड़ोस जितने भी लोग आते हैं दही और चाहिए होगा हमें रोज में। दही है मैंने है ना? रखी हुई है। अच्छा, ये है हमारा, तो कंटेनर और थोड़ा बड़ा कर लो ना। ला रहे हैं। ये है अपना, ये भी है। अच्छा, ये इसमें तो तुमने मसाला भी डाल दिया है। हाँ। अच्छा, तुम्हारा कौन सा वही फेवरेट वाला मसाला डालती है क्या जो बनाती है? मसाला मैं आपको बताएंगे कौन सा मसाला डालने से, मतलब मुझे मैं शुरू से वैसे ही डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो बच्चों का लॉक भी दिखा दो। यहाँ पर हम लोग बच्चों को सेफ्टी के लिए लॉक लगाए, जो कि उखड़ गया है ऑलरेडी। ये देखो, और तो दही वड़ा लगभग तैयार ही हो गया क्वांटिटी में। अभी थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है, जिसको कि तन्नू बताएगी कि कितने देर तक छानना होता है। इसमें ये वाले बड़े से कंटेनर में पानी हम लोग ले लेंगे। अच्छा, बच्चे बाहर बदमाशी कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये है तन्नू का किचन। इसमें हमने चिमनी नहीं लगाया ताकि मतलब कुछ तो कारण से मैंने चिमनी नहीं लगवाया था। और तन्नू अपना सारा मतलब जो खान पान वगैरह का सुविधा जो इस तरीके से करती है, और यहीं से करती है। और हमारे लिए मम्मी और तन्नू टेस्टी खाना बनाते हैं। और क्या, मैं भी बीच बीच में आता हूँ यहाँ पे, तो तंदूरी चिकन वगैरह बनाता हूँ इसमें अपने कन्वेक्शन वाले माइक्रोवेव में। तन्नू कुछ बोलना है? हाँ, ये थोड़ा सा साफ पानी ले लेंगे दही में डालने के लिए। अच्छा, एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़े दही में अच्छा नहीं लगता है। हाँ। तो थोड़ा सा, और तुम तो दही को छौका भी लगाती हो ना? हाँ, दही को छौंका इसलिए नहीं लगाते, दही वाड़े में नहीं लगाते। दही वाड़े में नहीं लगाती दही हो? वाड़े में नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो ये दही लेना, मतलब ये तन्नू का रेसिपी है जिसमें कि वो ये हम लोग पैकेट वाला दही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जमा हुआ दही अगर गाढ़े दूध का हो तो बहुत ही, हाँ, बोलो। तो ये हम लोग पैकेट वाला दही इस्तेमाल करते हैं। घर का दही अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो अच्छा लगता है दही तो वाला। हम लोगों को जो हमारे दूध वाले भैया ने आकर के जो दिया है, एक्चुअली भैया नहीं है वो दादाजी हैं, तो उन्होंने जो दिया हुआ है दही वो थोड़ा सा पतला है, और इसीलिए शायद तन्नू उसको यूज नहीं कर रही है। और तन्नू अभी हम लोग पुड़किया बोलते हैं, पिड़किया राइट? गुजिया, गुजिया या पिड़किया बोलिए, जो भी। तो तन्नू वो भी बनाने का प्लान कर रही है, तो उसको भी इन्होंने कहा है कि कवर करें। तो अभी ये बैटर को छानने के लिए डालेगी। देखना तन्नू, उछले ना। क्या उछलेगा, दही वाला तो उछल जाएगा। तो इसका कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, तो अच्छा दिख रहा है। हाँ हाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि इसमें पानी किस क्वांटिटी में मिला है। अच्छा, मतलब पानी का क्वांटिटी देख हाँ, लीजिए हाँ, कितना गाढ़ा ये टाइप का हाँ, ये है बैटर का बैटर। फ्लो कैसा है। अच्छा, तो जैसे कि ये ऐसा होना चाहिए। मुझे बनाना पसंद है दही दही वड़ा। दही
वड़ा, हाँ। लेकिन खाया मैं उतना अच्छे चाव से नहीं खाती हूँ। मैं दही बड़ा जम के खाता हूँ, और स्पेशली तन्नू जब बनाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे घर का ही अच्छा लगता है। हाँ। बाहर का ज़्यादा दही बड़ा अच्छा मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद और नहीं हमारे आता है। उड़ीसा का स्पेशली संबलपुर की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ आलू दम दही बड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है। एक साइकिल पे या फिर आप देखेंगे स्कूटर पे कोई भैया बड़ा सा कंटेनर लेकर के खड़े होते हैं, तो वो इतना टेस्टी लगता है ना। वो बाहर का धूल थोड़ा सा उसमें, तो उसमें जो बाहर भैया जो लगाते हैं उसमें हल्का सा बाहर का धूल मिलता है, थोड़ा सा मतलब अनहाइजेनिक टाइप का रहता है, तो वो टेस्ट में और फ्लेवर ऐड करता है ना, और ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन ये घर का जो रहता है वो साफ़ सुथरा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस तरीके से। और ये दही का बनाने जा रहे हैं। ये अच्छा, ये दही का वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, दही वड़ा का जो। लेकिन तनु हमको जहाँ तक याद है ना, तुम शायद छौका लगाते। चावल चटनी में लगता है। अच्छा, वो जो तुम लोग एक चीज़ बनाते, तुम और मम्मी बनाते थे ना, वो बैगन वाला, बैगन का वो बनाते थे, बैगन दही में डाल करके बनाती हैं तो। अच्छा, वैसे ये जो आवाज़ आ रहा है वो लोग क्या चीज़ के साथ खेल रहे हैं, गेस करो। क्योंकि ऐसा तो कोई खिलौना दिख नहीं रहा। तो ये अभी वड़ा छना रहा है, और इधर दही का ये क्या बोलते हैं, दही वड़ा का जो दही वाला पार्ट है बन रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही है। इतना। अच्छा, इसमें वो भी तो कड़ी पत्ता थोड़ा सा नहीं डाल सकती हो? नहीं। अच्छा, तुम ये वाला चीज़, ये चूँकि तन्नू का जो बेस है वो बंगाल का है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग ज़्यादा ये करते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे अपना मिर्ची, कौन सा मिर्ची डाल रही हो? लाल मिर्च, लाल मिर्च कलर के लिए। जिनको पसंद है वो डाल सकते तीखा हैं। लाल डालती है, तीखा जिसको लाल। नहीं पसंद है तो नहीं डाल सकते हैं। और इसके बाद ये अपना जीरा भूनकर, हाँ, मैंने इन्होंने ये पीसा जो है। स्पेशल मसाला तैयार किया है ना, हाँ, जीरा ये भुना हुआ मैं जीरा एक्स्ट्रा बनवा पीस के। करके भी रख लेता हूँ, तन्नू को बोलता हूँ, क्योंकि कभी भी मैं दही खाता हूँ गर्मी के दिनों में, तो ये थोड़ा सा उसमें डालने से बहुत बहुत टेस्ट लगता है। क्या इसका रेसिपी क्या है तन्नू? जीरा को सबसे पहले उसको भून लेते हैं, अच्छा फिर उसके बाद उसको पीस लेते हैं, अच्छा, डाल देते हैं। तो सिर्फ जीरा को ही भूनती हो या उसमें थोड़ा सा सूखा मिर्ची भी डालती हो ना? हाँ, मिर्ची डालते हैं, लेकिन जब यहाँ पर लाल मिर्च अवेलेबल है तो नहीं डालते हैं। अच्छा, ये कितना सुंदर कलर दिख रहा है, और देखिए। ये नलके में मैंने ये कपड़ा इसलिए डाला है नहीं तो वो क्योंकि पूरा ये फ्लो। पानी इधर आ जाता है, पूरा कपड़ा गीला हो जाता है, तो यहाँ साफ कपड़ा मैं करती हूँ बांधती हूँ। बहुत बढ़िया तन्नू। तो इस एक्चुअली तरह से- उसका एक और भी तरीका होता है, एक और भी आता है, लेकिन हाँ, वो आता है, लेकिन अब जो घर पर है उसका सामान उस सामान में इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये रहा कलर। बहुत बढ़िया। ये हमारे घर में जब आप घुसेंगे ना तो मतलब हमारे घर में ऐसा हो हल्ला चिल्ला चिल्ली सब चल ही रहा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग वाला घर है ये राम जी निवास। तो अचानक से तन्नू जब कल शांति से बैठी ना सुबह सुबह, तो मैं ऑब्जर्व किया पहले कि हाँ मुझे लग रहा है कि कुछ तो हुआ है बोल करके। और तन्नू जब शांत होती है तो दो तरह का होता है, दो तरह का नहीं एक ही तरह का होता है। एक्चुअली ये जब शांत होती है ना तो इसका चेहरा एकदम ऐसा साइड साइड टाइप का दिखने लगता है। तो मैं पूछा कि भाई हुआ क्या, तो जब मैं पूछा हुआ क्या तो बोली नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है, और बस नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस इतना ही, सब नॉर्मल है, ये भी नहीं बोली। तो मैं बोला चलो ठीक है, मुझे लगा कि कहीं मतलब सास बहू में कुछ ताना तानी हुआ होगा, कुछ तो ऐसा, या फिर पापा ने कभी कुछ बोल दिया होगा, या मेरे से कुछ गलती से निकल गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो तन्नू फिर भी बोली कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर दोपहर हुआ, तो दोपहर में वीडियो हमने शूट किया एक, उसमें तन्नू नॉर्मल थी, फिर से वैसे ही हो गई स्टार्ट। तो फिर मुझे तो अब जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है ना, भाई क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, मुझे लगता है कि परेशान हो गई है कुछ। तो वो बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो अब कुछ नहीं हुआ है, फिर शाम तक पहुँचते पहुँचते हम लोग मार्केट गए, तन्नू का कुछ परचेजिंग किए, कपड़े उपड़े ढेर सारे खरीदे, और उसके बाद घर आए तो भी कुछ नहीं। तब फिर पापा और मम्मी को भी चिंता हो गया कि भाई हुआ क्या है।
तो पापा मम्मी पूछने लगे। इनफैक्ट पापा तो थोड़ा सा नाराज़ भी हुए कि भाई ऐसा क्या हो गया, तुम बता नहीं रही हो, कुछ तो परेशानी है, क्या परेशानी है बताओ, ताकि हम लोग सॉल्व कर सकें उस चीज़ को। अरुण ने कुछ बोल दिया क्या, तो ये तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज सुबह फाइनली फिर मैंने उसका रिवर्स ये किया कि आज सुबह मैं रूम से निकला ही नहीं, मैं शांति से बैठ गया। तो एक सेकेंड ना, तो मैं शांति से बैठ गया और मैं रूम से जल्दी निकला ही नहीं। मैं चुपचाप अपना सोया हुआ था, संडे का दिन भी था, तो अपना टाइम लेकर के ये था। तब फिर तन्नू को लगा कि हाँ ये थोड़ा सा एस्केलेट हो गया है, तो तन्नू रूम में आई। तो फिर मैंने क्लैरिटी से पूछा भाई हुआ क्या है। तो अब देखिए हमारी भी परेशानियाँ कुछ होती है ना, जब आपको मी टाइम चाहिए होता है ये टाइम, तो आप क्लैरिटी दे दीजिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे थोड़ा सा ऐसा बहुत ज़्यादा रस लग रहा था, तो अभी मैं थोड़ा सा शांति से एक दिन बैठना चाह रही हूँ कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा सा ऐसा पीसफुल टाइप का लगे। और शांति से बैठा जाता है, तो अगर ये चीज़ अचानक से होता है तो क्या होता है, ये पूरे परिवार को चिंता में डाल देता है कि भाई क्या परेशानी, क्योंकि तनु कहीं ना कहीं इस परिवार का कोर मेंबर है। तो मतलब ऑफ कोर्स हम लोगों को चिंता होती है कि भाई क्या परेशानी हुई है, क्या परेशानी नहीं हुई है। तो पूरा परिवार ही हमारा सर पे उठा लेता है कि भाई तन्नू को आखिर हो क्या गया है। तो पापा पूछने लगते हैं चाय पत्ती चीनी हाँ, तो तन्नू का ये वाला मूड दो तरीके से बनता है। एक होता है अगर चाय पत्ती और चीनी खत्म हो गया होगा, चाय थोड़ा लेट हो गया है, तब जा करके इसका ये वाला मूड बनता है। तो पापा इमिडिएटली पूछते हैं जब ज़्यादा ज़्यादा कि भाई घर में चाय पत्ती और चीनी है तो ये ले करके आ जाओ। तो वो एक फनी पार्ट होता है। तो ओवरऑल फिर सब नॉर्मल। और अभी 3 दिन पहले ही तनु ने कहा था कि भाई होली आ रहा है, तो कोई भी मनमुटा कोई बहस झगड़ा कुछ नहीं होना है, सब नॉर्मल रहना है और सब ये। तो हम लोग का भी यही कोशिश रहता है कि घर में शांति, सौहार्द, प्यार, ये सारी चीज़ बनी रहे। और जिस तरीके से आज दिख रहा है कि तन्नू होली की तैयारी में दही वड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो होपफुल्ली होली अच्छे से कटे बस। तो ये जो निकल गया है इसको, अच्छा। ये दही वड़े का पानी है, ये पहले इसमें दही वड़ा रखे हुए थे फ्राई करके, इसको पानी में डालते हैं ताकि इसमें जितना भी तेल रहे थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए। अच्छा, इसको चेंज करते रहना चाहिए। तो ये मैं दूसरा बार डाल रही हूँ, फिर इसके बाद चेंज करूँगी पानी, उसके बाद फिर से इसको थोड़ा ऐसे उसके बाद उसको गार करके डालती हो दही में या फिर ऐसे ही डाल देती हो? ज़्यादा नहीं डालते, वो टूट जाएगा। अच्छा अच्छा हल्का सा ऐसे करके डाल देते हैं। अच्छा। तो देख लीजिए कैसा हुआ है, मुझे हुआ है। ये धेरा और डाले हैं, अभी है इसमें भी नहीं, इतना है कि भोज भंडार हो जाए। नहीं तो हम लोग एक्चुअली हमारे यहाँ पे जैसे कि, तो हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि मेरा सिर्फ होली तक ये टिका नहीं रहता है, ये पूरी गर्मी के दिनों में अब ये बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं दही वड़ा गर्मी के दिनों में और दही का कंजम्पशन ज़्यादा करता हूँ। और इनफैक्ट फैमिली में हमारे सब ऐसा ही करते हैं। तो बेसिकली कैसा होता है, पूरे गर्मी के दिनों में हमारा यही बनता है और यही चलता है, दही वड़ा बनता रहता है बीच बीच में, और उसको हम लोग कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं। और दही का कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दही रोटी ही मेरा काम चल जाता है, पेट ठंडा रहता है। दही रोटी मतलब कि किसी तरह का मसाला तेल खाने वाला नहीं। अच्छा, बच्चों का हम लोग आगे चल करके व्लॉग एक बनाएंगे जिसमें हम लोग सुबह से शाम तक बच्चों को क्या क्या देते हैं वो हम लोग एक एक ये करके करेंगे, कि मतलब एक आइटम जो बन रहा है उसमें क्या क्या तन्नू डालती है, किस तरीके से करती है, वो वाला हम लोग करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरा आइटम क्या देते हैं और वो किस टाइम पे देते हैं, उस तरीके से हम लोग अलग अलग व्लॉग्स बनाएंगे, ताकि मतलब एक हेल्प हो जाए कि भाई हम लोग अपने ट्रिपलेट बच्चों को क्या क्या खाना खिलाना शुरू कर दिए और पहले पहले क्या क्या देते थे और उसके बाद फिर क्या क्या। अच्छा, ये हमारे फ्रिज का लाइट ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों। ये एक्चुअली मेरे ऑफिस रूम में रखा हुआ था ये फ्रिज, इसको हमने नीचे लाया है। एक हमारा लगभग 20-22 साल पुराना फ्रिज जो था, जो कि फैमिली फ्रिज था, उसको हमने बेच दिया है, मतलब बेच ही दिया था ना, वो भाई हमारी जो है वो मेड जो है वो ख़रीद ली, उसको हमने दे दिया उनको। तो और वो ठीक ही फ्रिज था, वो काफ़ी लकी फ्रिज था। और अब लेकिन 23 साल पुराना हो गया था।
लिए मैंने आटा 2 टाइम में ही गूंथ लिया था, ताकि मुझे पता था कि शाम को बहुत ज़्यादा काम का रस रहेगा और बच्चे रहते हैं तो उनके साथ तो सब और कुछ सोचिए कि मैनेज करना तन्नू पड़ता अभी है। जैसे बाहर दादी संभाल रही है, दादाजी संभाल रहे हैं, और बच्चों का कैसा होता है ना कि उनको ड्राइंग हॉल में सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, हम लोग ड्राइंग हॉल में छोड़ देते हैं और टीवी ऑन कर देने से वो अपना खेलते रहते हैं आपस में। तो अभी हमारा एक सुविधा हो सकता है ऐसा हो, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ये कि चूंकि ये ट्रिपलेट्स है ना, तो ये लोग आपस में ही खेलते रहेंगे। एक बच्चा रहता है तो उसको फिर या फिर सिंगल या फिर ऐसा रहता है तो उनको देखते रहना पड़ता है कि भाई वो बोर हो जा रहे हैं तो रोने लगेंगे या कुछ करेंगे। तो आज अगर मावा आ जाता है तो कल हम गुजिया बनाएंगे। मावा बोले तो ये खोया खोया तो खोया नहीं खोआ खोआ हम लोग। खोआ तो गुजिया बनाएंगे कल, और गुजिया का भी रेसिपी दे देंगे। फिर और क्या चाहिए फिर? गुजिया नमकीन नहीं बनाओगे? नमकीन। हाँ, तो नमकीन हम लोग उसको निमकी बोलते हैं, तो निमकी बनेगा, गुजिया बनेगा। हाँ खाएंगे। भाई मेरा वजन तो तुम ही बढ़ा रही हो, उधर मम्मी बढ़ा रही है, और क्या हो सकता है, बढ़ाने तो बढ़ाओ। मैं गेस्ट के लिए बना रही थी, नहीं बनाना है तो नहीं 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 बनाओ 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 ना, मना था कभी तुम मना किए हैं क्या किसी चीज़ में? गुजिया, थोड़ा सा ठेकुआ ठेकुआ बनाओगी? बोलेंगे तो बना देंगे, बोलेंगे तो बनाएंगे, 5-10 बना देंगे। ठेकुआ तो अपना छठ पूजा के टाइम में मजा आता है। हाँ वो तो मजा आता है। क्यों इतना परेशान होगे फिर, आने तो ठेकुआ भी छठ पूजा में ही हाँ, बनाएंगे। पहले से इसलिए तैयारी करें क्योंकि जिस दिन होलिका दहन रहेगा उस दिन हम लोग फ्री से बैठ सकूं, मुझे उस दिन कुछ बनाना ना पड़े। हाँ इसलिए अब नहीं तो होलिका दहन के दिन कैसे फ्री से बैठोगे, उस दिन बचका वगैरह बनता है ना। हाँ ये वाला लोड नहीं रहेगा उस दिन, खाली वो जो हमारा बनता है ना, ये पकौड़े वगैरह बनते हैं शाम के टाइम, ये कढ़ी कढ़ी, चावल, हाँ। हाँ, और अपना जो भी है अपना जितने पकौड़ी हुआ अपना प्याजी प्याजी, और पकौड़ी, समोसा, हाँ, समोसा भी ये सब चप बनता है। ये सब रहता है, वो सब उस दिन बनता है। हाँ तो इसीलिए बस उस दिन ये सब नहीं करना पड़ेगा, या फिर उस दिन अगले दिन होली के दिन मतलब फ्री रहेंगे। होली के दिन हमारे यहाँ पे मी टाइम मेरा रहेगा कि हाँ इस दिन ये खेलेगी और बच्चों के साथ हम लोग खेलेंगे, और फिर हमारे इनके लेडीज़ क्लब वाले आएंगे उनके साथ खेलेगी, और क्या बोलते हैं लेडीज़ क्लब वाले हमारे यहाँ पे सभी ने इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया है, तो ये लोग वहाँ पर जाएंगे खेलेंगे। अच्छा इसको इस तरीके से गार करके, ये तो एकदम रसगुल्ला टाइप का तुम गार रही हो। ज़्यादा करेंगे तो जाएगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं ज़्यादा मत करो, दिख रहा है टूट जाएगा वो। ये टूट रहा है इसीलिए ऐसे ही डालो ना, पानी मिल जाएगा तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक ही टूटेगा लगेगा। तो ठीक नहीं लगेगा। टूटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसका तो ऐसा दही बड़ा तो ऐसा देखने से लग रहा है मैं आज से ही खाना अभी शुरू और कर रहा दही हूँ, है, पापा लेकिन के मैं दही है। आज खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आज दोपहर में मैंने बाहर का ही खाना खा लिया है कुछ मंगवा करके। बिरयानी बिरयानी नहीं होता था ना, बिरयानी होता है। मैं क्या जानूँ, मैं सब में खाती हूँ। ये नॉनवेज तो बिल्कुल भी मैं नहीं नॉनवेज खाते। नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, एग वाला वेज। एगिटेरियन हो तुम। तो तन्नू कुछ तुम बताना चाहोगे कि पिछला होली हम लोग का कैसा हुआ था, यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया था। पिछले होली में शायद बच्चे थोड़ा सा बीमार थे। वीडियो बना हुआ था, हाँ। वो टब में तब हाँ बॉल्स हैं जो, तो उस समय बच्चे छोटे थे तो नहीं, तो हम लोग को उतना ज़्यादा सेलिब्रेट करने नहीं हुआ था। अभी बच्चे भी इन्वॉल्व रहेंगे तो शायद तक इस बार, पिछला टाइम हर बच्चे को दूध पिलाना रहता था और भी बहुत कुछ रहता था। और उस समय बच्चे लोग थोड़ा इस टाइम में बीमारी से उठे थे। हाँ। वो लोग को फीवर वगैरह वो कुछ हुआ 6 था। मंथ के थे तब। हाँ 6 6 मंथ के, हाँ 6 महीने के थे। 6-7 महीने के थे। तो 6 नहीं 8-9 महीने के थे। 8 महीने, मार्च के टाइम था ना, तो जनवरी में 6 महीने पूरे होते, 7-8 महीने के थे। तो बच्चे छोटे थे, फोटो वगैरह आप डाल दीजिएगा, पुराने वीडियो डालना हो तो डाल दीजिए और अपलोड कर दीजिएगा ये सब। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, क्योंकि आपकी हमारा सेवा में हम हमेशा हाजिर रहते हैं, आपको पता ही है। ये मेरी प्यारी सी बीवी जो है, ये सब सामने सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा मन में नहीं जाने क्या मन में क्या मैल रखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं भाई, मेरी वाइफ जो है ना दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइफ है, और दुनिया की खूबसूरत सबसे भाई, कंजूस भाई। कंजूस वाइफ। क्यों? कभी इनके ऊपर किसी चीज का वो नहीं डालते प्रेशर कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। हम तो नॉन डिमांडिंग है। नॉन डिमांडिंग, जो कि इम्पॉसिबल, बहुत बहुत ही देखा अच्छा वैसे एक चीज बताओ, नॉन डिमांडिंग हो तो ऐसा कौन सा डिमांड है जो हम तुम्हारे बोलने के बाद या बोलने से पहले ही नहीं ला करके दे देते हैं? ये चीज बता दो।
नौलखा हार मांगोगे तो भाई वो तो मेरे औकात के बाहर है फिलहाल। लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि मुझे ऐसा पता नहीं गट फील होता है कि तनु को क्या चाहिए और मैं उससे मांगने से पहले ही ला करके देता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ऐसा क्या है मुझे किसी चीज़ का कमी है ही नहीं कि हमको कुछ बोलने का दरकार पड़े, अच्छा, किसी भी चीज़ का नहीं। और हम तो कमी मुझे होने बोलने देते की हैं क्या? जरूरत ही नहीं बोलती है, तो क्या बोलूँ क्या, मेरे पास सब पहले से मेरे पास सब कुछ भगवान के दया से बोलो। भगवान की दया से मुझे सब ला कर देते हैं। कुछ भी बोलने के पहले चाय पत्ती 1 पैकेट बोल दो 2 पैकेट ला अरे चाय पत्ती, तुम चाय पत्ती में क्यों टिकी हो? थोड़ा सोना चांदी के बारे में बोलो। सोना चांदी बोले तो आसपास वाला कहीं चोरी ना हो जाए, यहाँ बहुत चोरियां हो रही हैं, ये सब नहीं। हाँ अच्छा, वैसे हम लोगों का सीसीटीवी वगैरह सब लगा है। ज्वेलरी ऐसा कुछ नहीं है, घर बनाने में हम लोग को ज्यादा ज्वेलरी चला गया है। हाँ, अच्छा ज्वेलरी भी चला गई है। ज्वेलरी चला नहीं गया, मतलब सारे पैसे अब घर बनाने में चले गए हैं, ज्वेलरी कहाँ से बनाएंगे? वही बात और है। आजकल 55 का सोना चल रहा है, बिल्कुल। वो था हमारे बचपन वाला, बचपन में खरीदना चाहिए था। तो वैसे हाँ मतलब ओवरऑल तनु का यही कहना है कि भाई हमारे पास, हम लोग गरीब हैं तो हमारे पास सोना वोना कुछ नहीं है। हाँ, चोर भैया अगर सुन रहे होंगे तो सबसे आपसे बड़ा- रिक्वेस्ट है कि हमारे घर में सबसे कभी। बड़ा सोना और सबसे बड़ा धन तो एक स्वस्थ शरीर होता है। वाह, हाँ, क्योंकि ये नहीं तो आप सुनिए हमारी क्या हाँ, बोलते हाँ। हैं श्रीमा क्या बोलते हैं तनु कुमारी प्रसाद चंद्रवंशी राम प्रसाद सब बोलिए। जात तो एक ही है, स्वर्णम से क्या होगा? जात जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। हाँ, हम कहाँ थे? तो इंसान खुश है, परिवार के साथ है, सब कुछ, शरीर स्वस्थ हो, इंसान और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा है कि मैंने किसी के पास तो वो भी नहीं होता है, तो वो कैसे जीतते हैं? भगवान के दया से कैसा हुआ था कि हम लोग अभी से 6 महीने पहले शायद ना, 6 नहीं 4-5 महीने पहले मैंने ट्रेडमिल लाया था। बड़े शौक से लाया था कि मैं उस पर दौड़ूंगा। 2 महीने दौड़ा, उसके बाद मेरे को ऑफिस के काम से पूना जाना पड़ गया, उसके बाद मेरा वो चीज़ छूट गया। और एक्चुअली वो मुझे ज़रूरत भी है क्योंकि मेरा वेट गेन हो रहा है घर पे काम कर कर करके, और बच्चों में भी थोड़ा इन्वॉल्व रहता हूँ और थोड़ा ऑफिस का काम रहता है, तो बैठ कर के काम होता है। तो थोड़ा सा बंद हो गया है, रूटीन वगैरह थोड़ा मेरा हो नहीं पा रहा है और सेट नहीं हो पा रहा है, काम का थोड़ा सा भी प्रेशर है। तो तन्नू उस चीज़ को प्रॉपरली लेकिन अभी तक कंटिन्यू की हुई है। ये चीज़ मानना पड़ता है कि तन्नू का कंसिस्टेंसी रहता है। इनफैक्ट ये जो वीडियोस वगैरह भी अपलोड कर रहे हैं भगवान के दया से, ये वीडियोस और इसकी कंसिस्टेंसी यही बना करके रख रही है। मेरे से तो रहता है तो उसका कंसिस्टेंसी कब से चला भी गया होता। ठीक है तन्नू, तो इतना काफ़ी है मुझे लगता है आज का प्रवचन आपका। और मैं जाता हूँ, थोड़ा सा कुछ बच्चों के साथ समय बिताता हूँ। आप कुछ एंडिंग बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, वीलॉग में दही वड़े के साथ, बने हुए दही वड़े के साथ। और अच्छा तो एक काम करना ना कि दही बड़ा तो आज भी बन गया होगा। हाँ, उसके काफी बन गया है, 1 2 3। हाँ तो फिर ठीक है, बोलो तुम एंड करो। सॉरी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। हाँ। तो आप सभी को बाय। शाम को सुबह को तो सुप्रभात बोलते हैं, शाम को क्या बोलेंगे? शुभ संध्या। शुभ संध्या। हाँ, गुड इवनिंग मतलब शुभ संध्या। हाँ। और आप लोग का शाम मंगलमय हो और कल और भी ज़्यादा मंगलमय हो। मिलते हैं होली के दिन भी मिलेंगे और ऐसे ग्रेजुअली। और कल हमारा शूटिंग होगा ये चीज़ का। कल गुजिया का शूटिंग और देर रात में हम लोग का ये रहता है ना 12:30 बजे वाला। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। गुजिया बनाने का रेसिपी तन्नू से शेयर कर देगी। और हम लोगों का देर रात में रहेगा क्या बोलते हैं, कल ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी अपना जो रहता है। हाँ, तो ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी का कल एक एपिसोड शूट किया जाएगा। तो वो हमारा शूटिंग टाइम रात के 12:30 के बाद ही होता है क्योंकि मेरा ऑफिस आवर्स 12 बजे तक ख़त्म होता है और तन्नू उसके बाद वो भी सेटल हो जाती है तब तक खाना वाना खा करके। और कल तो क्या हुआ था, कल तो सैटरडे था ना, कल तो इन लोग को सुलाते सुलाते मैं सो गई। मैं गया था इनको बोलने के लिए कि बेटी को दूध में थोड़ा हनी देने के लिए। सो गई। मैं उठी कब बता, 3:30 बजे। अच्छा। मतलब 11:30 बजे उठे तो सोचे क्या थोड़ा 10 मिनट सो लेते हैं। दोपहर में भी नहीं सोते, सुबह भी नहीं जल्दी उठ जाते हैं।
3:30 बजे उठी, अब तो भूख लगा हुआ है, सोचे कि चलो सो जाते हैं, फिर सोचे कि नहीं चलो खा लेते हैं, तो फिर 3:30 बजे मैं खाना खाई, तब से मैं जगी हुई हूँ, फिर सुबह तक जगी हुई। कल मैंने शाम को तन्नू को जब मार्केट लेकर के गया था तो उधर ही स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा कर लिया था, तो मेरा भी पेट पूरा भारी लग रहा था। मैंने डिनर बनाने के लिए मना किया था, लेकिन वही था कि रात के 10 बजे तक मुझे भूख लग गई, तो मैं ब्योमकेश बक्सी देखना रहता है, तो उसके साथ कुछ मुझे खाना पसंद है। तो मैंने क्या खाया था कल, वो अंडे को, हाँ नहीं मैगी नहीं बनाया था, अंडे को मैं मैगी मसाला में भुर्जी बनाता हूँ और इतना टेस्टी लगता है ना वो, तो मैंने तुरंत बनाया। और ब्योमकेश पक्षी मेरा फेवरेट जो टीवी सीरियल है वो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और देखते देखते खाता हूँ। तो ठीक है, इसके साथ तनु विदा करो, बाय बोल दो। तो इसके साथ हम लोग विदा लेते हैं। इधर जरा आ जाइए ताकि बैकग्राउंड बढ़िया रहे। बाय बोल दो तन्नू। बाय बाय बाय। सबको बाय। अंदर रहते हैं किचन में, तो हमारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से ये टीवी देख रहे होते हैं, बीच बीच में हमें स्किप करने के लिए आना होता है। ए कहाँ चल गया बेटा, ये चला गया दादी के पास, साथ पूजा कर रही है दादी। कोई नहीं है बाला।